तेनालीरामा में आज की कहानी है उबासी की सजा। एक बार की बात है, तेनालीरामा अपने निवास स्थान पर बैठकर कुछ सोच विचार में लगे हुए थे। तभी उनके पास महारानी का संदेश आया। तेनालीरामा संदेश पढ़ते ही तुरंत रानी महल के लिए निकल गए। रानी महल पहुंचते ही तेनाली ने रानी से पूछा, आज आपने इस सेवक को कैसे याद किया? महारानी ने कहा, हम बहुत ही विकट समस्या में हैं। इस समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। तेनालीरामा ने महारानी से कहा, आप चिंता ना करिए, आप केवल मुझे उस समस्या के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। महारानी ने कहा कि कुछ दिन पहले महाराज हमें एक कथा सुना रहे थे। तभी हमें अचानक उबासी आ गई, जिससे महाराज नाराज होकर वहां से उठकर चले गए। उसके बाद कई दिन बीत गए हैं, किंतु महाराज हमारे नजदीक आते ही नहीं हैं। हमारी गलती नहीं होते हुए भी हमने महाराज से माफी मांग ली, किंतु उन्होंने हमें नजरअंदाज कर दिया। अब आप ही महाराज को किसी तरह से मना सकते हैं। तेनालीरामा ने महारानी से कहा, आप चिंता ना कीजिए, मैं महाराज को किसी भी तरह से मना लूंगा। तेनालीरामा वहां से निकलकर राज दरबार में जा पहुंचे, जहां पर महाराज अपने मंत्रियों के साथ बैठकर राज्य में चावल की खेती की उपज में बढ़ोतरी पर कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी तेनालीरामा ने वहां पड़े चावल के दानों में से एक दाना उठाया और महाराज से कहा, महाराज, यदि हम इस किस्म के चावल की खेती करें तो बिना किसी मेहनत के चावल की उपज में बढ़ोतरी हो जाएगी। महाराज ने तेनालीरामा से पूछा, क्या ऐसे हो सकता है? तेनाली ने कहा, जी महाराज, किंतु इसके लिए एक शर्त है। महाराज ने कहा, किंतु क्या? तेनालीरामा ने कहा कि यदि इस किस्म के बीज को बोने वाला, सींचने वाला और फसल को काटने वाला ऐसा व्यक्ति हो जिसे ना तो उबासी आई हो और ना ही उबासी आए। महाराज तेनालीरामा की बात सुनकर भड़क गए और बोले, तुम मूर्ख हो गए हो क्या? भला इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे कभी भी उबासी ना आई हो? महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता ही नहीं था कि उबासी सबको आती है। मैं भी क्या, महारानी जी भी उबासी आना बहुत बड़ा अपराध समझती हैं। मैं उन्हें जाकर यह बताकर आता हूँ कि उबासी सबको आती है और यह कोई भी अपराध नहीं है। तभी महाराज को सारी बात समझ में आ गई कि तेनालीरामा ने यह बात उनको सही रास्ता दिखाने के लिए कही है। उन्होंने कहा, यह बात मैं स्वयं जाकर महारानी जी को बता दूंगा। तभी महाराज वहां से तुरंत रानी महल गए और महारानी जी से मिलकर सारी शिकायतों को दूर किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, किसी को भी बिना गलती के सजा नहीं देनी चाहिए।